बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक्सेल में मार्कशीट बनाना सिखाऊंगी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं मार्कशीट बनाना। मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले आप इसकी हेडिंग्स टाइप करेंगे। सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट्स नेम टाइप करेंगे। जिन सब्जेक्ट की आप मार्कशीट डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब टाइप कर रहे हैं, बना रहे हैं। अच्छा जी, सीरियल नंबर मैंने 1 लिखा, 2 लिखा और इसको साथ ड्रैग कर दिया। अच्छा जी, हमने सब्जेक्ट्स टाइप कर लिए। इसकी आगे की हेडिंग टाइप करते हैं टोटल परसेंटेज रिजल्ट ग्रेड। अब हमें हेडिंग्स के मुताबिक ये कॉलम एडजस्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे कि इनको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट कॉलम विथ क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, या फिर कंट्रोल जेड करते हैं। अगर आपको जो टेक्स्ट बड़ा आ रहा है और कॉलम छोटा आ रहा है तो इस तरह भी आप कॉलम सेट कर सकते हैं उसके मुताबिक। ठीक है जी, अगर आपको वाजे नजर नहीं आ रहा है तो आपको जितना एरिया वाजे करके देखना है, जूम करके देखना है, तो इतना एरिया आप सिलेक्ट करके व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, जूम टू सिलेक्शन क्लिक करने से आपको क्या होगा कि वाजे नजर आएगा। अब मैंने इसमें सीरियल नंबर लिख लीजिए। अब मैं नेम टाइप करूंगी। ठीक है जी, अब ये मार्क्स टाइप करूंगी। अच्छा, ये मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स हैं। अभी तो ज़ाहिरी बात है कि हम फर्जी टाइप करेंगे। जब रियल में हम कोई भी मार्कशीट बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही मार्क्स टाइप करेंगे जो स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। मार्क्स हम टाइप करते जाएंगे। अच्छा जी, टाइम बचाने के लिए थोड़े से मार्क्स मैं दूसरी जगह कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिरी बात है कि ये फर्जी बना रही हूँ। जब रियल में आप बनाएंगे तो जो स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वही टाइप करेंगे।
ठीक है जी। तो ये टाइप करते जाएंगे हम ऑब्टेन मार्क्स स्टूडेंट्स के, जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स हासिल किए हैं। ये एक्चुअली 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट, जब रियल में आप मार्कशीट बनाएंगे तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट की मार्कशीट हो, प्रैक्टिकल्स वगैरह हो, जिससे भी रिलेटेड बना रहे हैं आप उससे रिलेटेड हेडिंग्स डालेंगे। ठीक है जी। तो अब हम टोटल का फार्मूला लगाएंगे। टोटल का फार्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, सम लगाएंगे, इज इक्वल SUM, सम ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट ऑल ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के ऑल ऑब्टेन्ड मार्क्स, माउस की लेफ्ट क्लिक से पूरे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। माउस की लेफ्ट क्लिक इसके एंड पर लेकर जाएंगे, मतलब कि बॉक्स के एंड पर लेके जाएंगे। देखिए छोटा सा ये प्लस बना हुआ आ रहा है और इसको ड्रैग कर देंगे, तो इट विल बी ऑटोमेटिकली अप्लाई ऑन ऑल वैल्यू। क्या होगा, ये ऑल वैल्यू पे अप्लाई होगा और खुद ब खुद तमाम स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स का टोटल निकल आएगा। ठीक है जी। अब परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इज इक्वल सिलेक्ट टोटल मल्टीप्लाई 100। अच्छा टोटल किसका है, ऑब्टेन मार्क्स का टोटल है। मल्टीप्लाई हम क्या किससे करेंगे, मल्टीप्लाई ये स्टार का निशान है जो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और डिवाइड टोटल से, ग्रैंड टोटल होता है उससे करेंगे। तो अभी देखिए सिंपल सी अभी ये जो मार्कशीट है वो 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट है, तो डेट्स वाई मैं किससे इसको डिवाइड करूंगी, 500 से। लेकिन ग्रैंड टोटल अलग अलग होते हैं, 1100 भी होते हैं। तो जितना ग्रैंड टोटल है आप ऑब्टेन्ड मार्क्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल से। ठीक है जी। अब इसमें हम क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। दोबारा देख लीजिए इसका फार्मूला, इज इक्वल सिलेक्ट टोटल मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड ग्रैंड टोटल, इंटर कर देंगे और ड्रैग कर देंगे। ठीक है जी। ये मार्क्स सबके बहुत कम कम आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा मार्क्स इंक्रीज कर रही हूँ ताकि हमें A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड का पता चल सके जब हम रिजल्ट और परसेंटेज वगैरह के फार्मूले अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। रिजल्ट का फार्मूला देख लीजिए, इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ऑब्टेन्ड मार्क्स। अच्छा कीबोर्ड से हम ग्रेटर देन प्रेस करेंगे। देखिए ये ग्रेटर देन का निशान क्या है, ये जो क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट साइड पे है, ये ग्रेटर देन का निशान है, ये ऊपर का ऑप्शन है, तो ये शिफ्ट के साथ प्रेस होगा, ग्रेटर देन और फिर इज इक्वल टू, मतलब कि ऑब्टेन मार्क्स ज्यादा हो या बराबर हो। और अब आप क्या लिखेंगे, लास्ट पासिंग मार्क्स, मतलब कि जो लास्ट पासिंग मार्क्स है, हम ये सिचुएशन फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो लास्ट पासिंग मार्क्स है कि अगर ये जो ऑब्टेन करदा मार्क्स है इसके बराबर हो या इससे कम हो, हम ये सिचुएशन बना रहे हैं। तो लास्ट पासिंग मार्क्स क्या है, 40 है इसके लास्ट पासिंग मार्क्स। ठीक है, कि अगर इसके बराबर हो जाए या फिर इससे कम हो जाए। देखिए इसी तरह फेल होते हैं कि अगर कोई आखिरी मतलब के मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के हों या सब्जेक्ट के 33 मार्क्स हैं या 40 मार्क्स हैं, तो अगर उससे कम हो गए स्टूडेंट के तो वो फेल हो जाएगा, बराबर होंगे तो वो पास हो जाएगा। तो ये हम यही सिचुएशन बनाकर रिजल्ट का फार्मूला बना रहे हैं। कॉमा लगाएंगे। अच्छा कॉमा एम के बराबर वाला निशान है, एम के जो राइट साइड पे निशान है वो है, और कॉमा सिंपल नीचे का निशान है, तो मतलब नीचे का ऑप्शन है तो ये शिफ्ट के साथ प्रेस नहीं होगा। कॉमा हमने लिख दिया, सिलेक्ट सेकंड सब्जेक्ट, फिर वही करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल लास्ट पासिंग मार्क्स। अभी देखिए सिंपल सी मार्कशीट है कि हर सब्जेक्ट ही 100 का है, तो हमने लास्ट पासिंग मार्क्स इसके 40 लिख रहे हैं सॉरी। और अगर मतलब कि तमाम सब्जेक्ट के अलग अलग लास्ट पासिंग मार्क्स हैं, जैसे अगर कोई जो है 75 वाला सब्जेक्ट है तो उसके लास्ट पासिंग मार्क्स 20 या 25 होते हैं, तो फिर आप उसके सब्जेक्ट के उसके लिहाज से लास्ट पासिंग मार्क्स डालेंगे। अगर कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि 25 में से मतलब कि 20 में से या 25 में से कोई ऑब्टेन मार्क्स आपको डालने हैं, तो फिर उसके लास्ट पासिंग मार्क्स आप 9 या 10 डालेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ 40 ही डाल रही क्योंकि हर सब्जेक्ट 100 का है, तो इसके सबके लास्ट पासिंग मार्क्स 40 हैं। कॉमा कर दिया। अब हमने थर्ड सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, इसको भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू लास्ट पासिंग मार्क्स, कॉमा सिलेक्ट फोर्थ सब्जेक्ट,
ग्रेटर देन इज इक्वल टू लास्ट पासिंग मार्क्स कॉमा सिलेक्ट फोर्थ, अच्छा सिलेक्ट 5 सब्जेक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू लास्ट पासिंग मार्क्स। जब हम लास्ट सब्जेक्ट क्लिक करेंगे तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे। जब लास्ट सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करके उसके लिहाज से उसके पासिंग मार्क्स जो डालेंगे लास्ट, तो कॉमा नहीं लगाएंगे, पहले ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अभी देखिए 5वां सब्जेक्ट लास्ट था, तो 5वें सब्जेक्ट में हमने कॉमा नहीं लगाया, पहले ब्रैकेट क्लोज करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। ये इंटर के लेफ्ट साइड पे जो निशान है ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये ऊपर का ऑप्शन है तो ये शिफ्ट के साथ यूज होगा। और इन्वर्टेड कॉमा ओपन भी यही है और क्लोज भी यही है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे और पास लिखेंगे, मतलब कि ये सिचुएशन जो हमने हर सब्जेक्ट के उसके लिहाज से जो पासिंग मार्क्स लिखे ये हुई तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और फिर दोबारा कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, मतलब ये सिचुएशन हुई तो पास हो जाएगा। फिर हमने कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया और अब फेल लिख देंगे। अदरवाइज इसके अलावा सिचुएशन है तो क्या होगा, उसका रिजल्ट शो स्टूडेंट का फेल शो होगा। कॉमा के बाद फेल लिखने का मतलब अदरवाइज इसके अलावा फेल होगा। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है जी। और हम इसको बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, इस बॉक्स के बिल्कुल राइट पे एंड पे राइट डाउन साइड पे माउस लेकर जाएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे तो ये तमाम वैल्यू पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये तमाम वैल्यू का रिजल्ट शो हो गया, ठीक है जी। अब हम ग्रेड का फार्मूला लगाएंगे। देखिए मार्कशीट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो रिजल्ट और ग्रेड होता है, ठीक है जी। तो कंसंट्रेट आपको रिजल्ट और ग्रेड पर करना है। ग्रेड हमेशा परसेंटेज से कैलकुलेट करते हैं। ग्रेड का क्या फार्मूला है, इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल 80 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन ए और ये प्लस दबा दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब देखिए हमें यही सिचुएशन 5 टाइम्स और चाहिए। अब बजाय इसके कि हम 5 टाइम्स पूरा फार्मूला लिखें, मतलब कि हम अगर इसे कॉपी पेस्ट कर दें और जहाँ हमें जो जो चेंजेस करनी है हम चेंजेस कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू छोड़कर इफ से ये पूरा फार्मूला सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा तक। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। कितनी टाइम, 5 टाइम। अच्छा ये कॉपी हुआ नहीं है, हम दोबारा से कॉपी करते हैं। सिलेक्ट किया हमने इज इक्वल टू छोड़कर इफ से और कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट किया। 5 टाइम पेस्ट करेंगे, 1 टाइम हमने कर दिया, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, पहले वाला 80 और A प्लस इसी तरह रहने दिया, मतलब 80 से ज्यादा किसी की परसेंटेज हुई या बराबर हुई तो उसका क्या ग्रेड होगा, A प्लस होगा। आप ये भी अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं कि अगर हम 90 रखना चाह रहे हैं तो 90 रख दीजिए, 90 से ज्यादा हो या बराबर हो तो पोजीशन होल्डर होगा। फिर उसके बाद वाली सिचुएशन 80 की बना देंगे, 80 से ज्यादा हो या बराबर हो तो फिर जो है A प्लस होगा, उससे नीचे आप A कर सकते हैं। मैंने ये सिचुएशन बनाई है, बेसिकली आपको फार्मूला समझना है। तो पहले वाला 80 और A प्लस इसी तरह रहने देंगे, दूसरा वाला 80 यहाँ से हम मिटा देंगे और 80 की जगह 70 कर देंगे। मतलब 70 से ज़्यादा किसी स्टूडेंट की परसेंटेज हुई, ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा और इज इक्वल बराबर, 70 से ज़्यादा किसी स्टूडेंट की परसेंटेज हुई या बराबर हुई तो उसका क्या ग्रेड होगा, A। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाकर A प्लस का प्लस हटा देंगे, ठीक है जी। अच्छा ये आपको बड़ी एहतियात से करना है क्योंकि अगर एक कॉमा भी ज़्यादा लग गया या मिट गया तो फिर आपका फार्मूला नहीं लगेगा। तो पहले वाला हमने ऐसे ही रहने दिया, दूसरे वाले पे 70 कर दिया और A कर दिया। अब जो तीसरा वाला 80 है इसको दोबारा से हटा देंगे और इसकी जगह क्या कर देंगे, हम 60 कर देंगे और 60 पे B ग्रेड कर देंगे। फिर उसके बाद 50 कर देंगे, उसके बाद वाले 80 को 50 पे A प्लस को हटा के हम C लिख देंगे। फिर उसके बाद 40 कर देंगे और 40 पे D लिख देंगे।
अच्छा, लास्ट वाला ग्रेटर देन का निशान हम हटा देंगे और उसकी जगह लेस देन कर देंगे। 40 से ज्यादा किसी की परसेंटेज हुई या बराबर हुई तो उसका डी ग्रेड हो गया। ठीक है, अब हम दोबारा, हमने लास्ट वाला ग्रेटर देन का निशान हटा के उसमें लेस देन कर दिया और हम यहाँ दोबारा से 40 लिख देंगे। 40 से भी कम हो गई किसी की परसेंटेज तो हम क्या करेंगे, यहाँ फेल लिख देंगे। ठीक है, अब हम इज इक्वल हटा देंगे यहाँ से। 40 से भी कम हो गई किसी की परसेंटेज तो ए प्लस को हटा के हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे, फेल लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम ये कॉमा जो लास्ट वाला है ये मिटा देंगे, क्योंकि कॉमा वहां लगाते हैं जहां बात आगे जारी रहती है, जहां खत्म हो रही है, तो इसलिए डेट्स वाई हम ये रिमूव कर देंगे लास्ट वाला कॉमा। ठीक है जी। अच्छा, 1 टाइम देखिए हमने लिखा था और 5 टाइम्स हमने उसका कॉपी पेस्ट किया है फॉर्मूले का, तो कितनी टाइम्स, कुल टोटल 6 टाइम ब्रैकेट ओपन हुए। ठीक है, तो हम क्लोज भी इसको 6 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एंटर कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। तो तमाम, सॉरी, ड्रैग कर देंगे तो तमाम स्टूडेंट्स का ग्रेड काउंट हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम इस पर हेडिंग दे देंगे, ये एरिया मर्ज कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर हेडिंग देते हैं यहाँ। और इसको साइज बड़ा कर लेते हैं इसका। अच्छा, अगर आपको इसी के अंदर मजीद लिखना है आप मजीद लिख सकते हैं। अगर आप एक सेल में मजीद लिखना चाह रहे हैं, देखिए कंट्रोल जेड से बैक गई मैं। अच्छा, अगर आप एक सेल में मजीद लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें ले जाकर ऑल्टर इंटर करेंगे तो आप उसमें मजीद लिख सकते हैं। हमने यहाँ है वो लेके गए और ऑल्टर इंटर लिखा, देखिए अब आप इस पर मजीद लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको नीचे लेके आते हैं। हमने दोबारा इस पर ऑल्टर इंटर किया। अब मुझे ऊपर वाली हेडिंग का मतलब कि थोड़ा सा साइज बड़ा चाहिए नीचे वाली हेडिंग के मुकाबले में, और राइटिंग स्टाइल भी मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है जी। अब नीचे वाली हेडिंग को मैंने सिलेक्ट किया और इसको बोल्ड कर दिया। अच्छा, ठीक है जी, ये थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ मैं इसकी।
थोड़ा सा कॉलम का साइज बड़ा हो गया है, मतलब कि तो आप अगर इस तरह कभी आपसे हो जाए कि अगर कॉलम की विड्थ वगैरह बड़ी हो जाए तो आप इसको, या हाइट बड़ी हो जाए तो ऑटो फिट कॉलम हाइट कर सकते हैं। किसमें से आएगा, फॉर्मेट में जाके अगर आपको कॉलम की विड्थ सही करनी है तो कॉलम विड्थ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ क्लिक कर दें, और अगर आपको ओ, और अगर आपको हाइट वो करनी है तो आप ऑटो फिट हाइट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको इस सिलसिले में मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।